नमस्कार दोस्तों, आज मैं पहली बार अपने ससुराल जा रहा हूँ 37 साल के बाद। यहाँ पर वसुंधरा में वैसे ससुराल है, लेकिन गांव उनका कांडी देवप्रयाग के पास पड़ता है। तो गाड़ी तैयार हो गई है। दोस्तों, आज मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ पहली बार 37 साल के बाद, और वसुंधरा से हमारी यात्रा शुरू हो रही है। ये अभिमन्यु है, ये हमारा भांजा, और ये भांजी, और ये गीता रवि की वाइफ, और रवि हमारा बड़ा साला है। ये किरण तीसरे वाले साले की वाइफ है। अब हम लोग इंद्रापुरम पहुंच गए हैं, जहां पर हमारी साली अनामिका ने हमें ज्वाइन किया है, और उसके बाद हम एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए हैं, मेरठ एक्सप्रेस वे, जहां पर कई चुंगी हैं और टोल टैक्स देना पड़ता है। और टोल टैक्स को पार करके हम आगे बढ़ते गए धीरे धीरे हरिद्वार की ओर। हरिद्वार में यह बाबा रामदेव जी का पतंजलि आश्रम है, जिसको हमने क्रॉस किया। उसके बाद हरिद्वार में अमृत घाट के पास पहुंचे। वहां से हम लोग हरिद्वार धीरे धीरे हमने ये डिसाइड किया कि हरिद्वार में न रुक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपना दोस्तों सुबह का नाश्ता हम अभी पहुंचे हैं ऋषिकेश से आगे के पास करेंगे, कोडलिया के पास, जहां पर लंबा रास्ता तय करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं। रवि ये मेरा बड़ा साला है, जो कि हम सफ़र है, और हम लोग अभी 10-15 मिनट यहाँ पे रेस्ट करके आगे देवप्रयाग की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े पेड़। 10-15 मिनट रेस्ट करने के बाद हम लोग आगे बढ़े और ब्यासी पहुँचे, जहाँ पर हमने लंच करने का फैसला किया। चूना गढ़वाल में रागी के लिए कहा जाता है, और इसकी मिस्सी रोटी बनाई है। बाहर से गेहूं के आटे से एक लेयर दी है और अंदर चूने का आटा है। इस रोटी को गढ़वाल में ठग रोटी भी ये दोस्तों, उत्तराखंड में हम लोगों की अक्सर यह आदत है कि जब कभी बाहर जर्नी पे निकलते हैं तो घर से ही खाना बना के ले जाते हैं। इसकी व्यवस्था हमारी साली अनामिका ने की थी। वो रोटी और आलू की सब्ज़ी लेकर के घर से ही चली थी, और हमने वहाँ पर बैठ कर के भरपूर खाना खाया और उसका पूरा आनंद लिया। साथ में अचार भी था। और अभी हमारे कक्का ससुर जी अच्छा। हमें ज्वाइन किए हैं। और जी नमस्कार, सबको नमस्कार। और हमारे साथ ये मेरा दूसरे नंबर के साले हैं रन्नू, और वो अभी हमें ज्वाइन किए हैं ब्यासी में। नमस्कार जी। दोस्तों, ब्यासी में ही कर्णप्रयाग तक जाने वाली रेलवे लाइन के टनल, और वहाँ पर बहुत बड़ा स्टेशन भी है जिसका नाम साकिनी है। और फिर हम यहाँ से आगे बढ़े और पहुँचे बछेली खाल में। दोस्तों, अभी हम बछेली खाल पहुँचे हैं, जहाँ से पहले पैदल का रास्ता था, और बछेली खाल से लगभग 4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर नीचे उतरना पड़ता था, और फिर 1-1.5 किलोमीटर की चढ़ाई गंगा नदी पार करके जाना पड़ता था। बछेली खाल में रुक करके इसको यादगार बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ फोटोग्राफ भी लिए। अब हम देवप्रयाग पहुंच गए हैं, जहां पर हमें 4 धाम यात्रा मार्ग को छोड़ करके अपने ससुराल के लिए कांडी की तरफ मुड़ना पड़ेगा। ये सामने संस्कृत महाविद्यालय बन रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा संस्कृत का ज्ञान का केंद्र बनेगा। इस रोड से आपको देवप्रयाग शहर बहुत अच्छी तरह से दिखता है। साथ ही भागीरथी और अलकनंदा का संगम भी नज़र आता है, जहाँ से गंगा बनती है। इस संगम का बहुत मनोरम दृश्य है, और जो सामने संस्कृत विद्यालय बन रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा, जहाँ संस्कृत का प्रचार और प्रसार के लिए भविष्य में काफ़ी अपेक्षाएं की जा रही हैं। दोस्तों,
देवप्रयाग एक बहुत ही ऐतिहासिक नगर है जहाँ पर रघुनाथ मंदिर स्थित है। रघुनाथ मंदिर के लिए कहा जाता है कि इस मंदिर में राजा दशरथ और भगवान श्री राम जी ने तपस्या की थी। अब हम गंगा नदी के ऊपर बना हुआ पुल पर पहुंच गए हैं, जहां पर हमने अपना गाड़ी को रोक करके कुछ समय संगम के मनोरम दृश्य का आनंद लिया। यहीं पर हमारे ससुराल पक्ष के बाकी लोग भी खड़े थे, जिनसे वहीं पर हमारी पहली मुलाकात हो गई। अभी हम देवप्रयाग पहुंचे हैं। देवप्रयाग के संगम नमस्ते। नमस्ते। टिहरी डैम तो बहुत भी है ना। अच्छा, मतलब अलकनंदा ये वाली है, ये बीच वाली है, ये येलोइश जो है। वो जो इधर वाली है दाहिना हाथ की है अलकनंदा। अच्छा। और बाएं हाथ से वो भागीरथी है। अलकनंदा और भागीरथी के संगम और गंगा को इतने करीब से देखने का मौका हमें पहली बार मिला, और यहाँ पर हमें बाकी रिश्तेदारों से मुलाकात हुई। इसके बाद हमें आगे बढ़ना था, जो कि अगला पड़ाव ब्यास चट्टी है। ब्यास चट्टी वह जगह है जहाँ पर पुराने ज़माने में जब पैदल यात्रा होती थी तो उस समय यात्री वहाँ रुका करते थे। तो उस दौरान काफ़ी नुकसान हुआ, तो वो सारे पुल बह गए। और ये बना भी अंडर क्वालिटी नहीं रही होगी ना सही। हाँ, तो वही है, तो गिरा वो लोहे का पुल था, वो गिर गया। अब इसको फिर ये ढंग का बना हुआ नई टेक्निक के साथ बना। पहली बार सुना आ रहा है। पहली बार आ रहे हैं। अब क्या करना था, रहने नहीं देते थोड़े दिन और, क्या जाता था। क्योंकि मैं पहली बार ससुराल जा रहा था तो वहाँ पर काफ़ी लोगों के अलग अलग रिएक्शंस थे। देवप्रयाग शहर का और गंगा जी के संगम का इतना करीबी से देखने का मौका पहली बार मिल रहा था, जब हम इसका भरपूर आनंद ले रहे थे। और इसके बाद हमारी यात्रा शुरू होती है गाँव की तरफ। गाँव से पहले जैसे मैंने बताया कि ब्यास चट्टी पड़ती है। दोस्तों, देवप्रयाग से आगे चलने के बाद लगभग 2 किलोमीटर पर हमें एक लोहे का पुल और सामने रेल की टनल नज़र आई, जो टनल लामचौड़ी गांव की है और ये ब्यासी से लेकर के देवप्रयाग के बीच में कनेक्ट करती है। इस टनल को सबसे लंबा टनल माना गया है। यह 15 किलोमीटर की टनल है और भविष्य में यहाँ पर एक पुल भी बनेगा, और उस पुल से गंगा नदी को क्रॉस करने के बाद रेल मलेथा की ओर जाएगी। ये लोग तो आगे निकल गए, मुझे लग रहा है। जी फोटो ले रहे हो? बोलोगे धीरे से हो रहा है। हाँ, धीरे से हो रहा है। अब हम पहुँचे हैं ब्यास चट्टी, और ब्यास चट्टी में ये हमारे कके ससुर जी की दुकान है, जो काफ़ी समय से इस दुकान को चला रहे हैं। मच्छी पकड़ रहे हो? बिल्कुल। एक बार बहुत मच्छी मेरे पिताजी यहाँ पहुँचे थे, तो आजकल तो कह रहे इन्हीं की दुकान में रात को रुके और उसके बाद इनके साथ ही हमारी ससुराल तक पहुँचे। नीचे को तो आ जाते हैं इंसान, ऊपर को परेशानी होती है। पहले पैदल जा रहे हैं वहाँ कांडी से वहाँ तक पैदल। हाँ, बताइए सबके साथ। ठीक है। एक हाँ सब ठीक। आप सुनाओ, सब ठीक? और सब ठीक।
चलो बड़ा अच्छा लगा। सब सारे हाँ क्या बात है अब मेरे ससुराल पक्ष के सारे मोहन जी आप वीडियो नहीं शुरू हुआ अब वीडियो आप शुरू। पहली बार ससुराल आ रहा हूँ, फर्स्ट टाइम आप ससुराल आए, फर्स्ट टाइम 37 साल के बाद शादी के 37 साल। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए, अच्छा लग रहा, बहुत बढ़िया लग रहा। धन्यवाद। देखो रोड पे पानी हो रखा है, देखो नेचुरल पानी है ना यहाँ पे। हाँ भैया इस जगह का नाम कलकत्ता गदन नहीं हो आपका भी यहाँ पे धारा हुआ करता था, वहाँ पे पता है आपको उसमें पानी पीते थे हम, छुट्टियों में आते थे ना नानी के यहाँ से या इधर जाके पत्ते लगा हाँ अब वो पानी अभी देखो रोडों में ही हो रहा है। तुम लोग आते थे यहाँ छुट्टियों में? हाँ अच्छा, हर साल आते थे घर में। अच्छा थोड़े दिन यहाँ रहते थे, मतलब ज्यादातर नानी के यहाँ रहते थे, पर यहाँ कम आते थे। यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया था, यहाँ का पानी मतलब अच्छा है, मतलब हाँ अच्छा हाँ मतलब पानी यहाँ के पानी से गैस। दोस्तों फाइनली हम कांडी गांव पहुंच गए हैं। इस गांव का दृश्य बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा मौसम धुंधला हो रखा है तो वीडियोग्राफी उतनी अच्छी नहीं नज़र आ रही। कांडी गांव पहुंच गए। मैं इस गांव में 37 साल शादी के बाद पहली बार आ रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों की शादी दिल्ली लोधी रोड में हुई थी, इसलिए गांव आने का आज ही मौका मिला। यहाँ पर शिव महापुराण है। गांव के सभी लोग आज यहाँ पहुँच रहे हैं। ज़्यादातर लोग दिल्ली से आए और कल हमारे ससुराल पक्ष के परिवार की पूजा है, जिसमें शामिल होने के लिए लगभग 30-35 लोग आज गांव पहुंचने के बाद जैसे आप देख रहे हैं सभी लोग अपने सामान ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब पैदल ही जाना होगा। पहाड़ी गांव में घरों तक सड़क नहीं जाती और सामान सड़क से खुद ही उठा करके ले जाना पड़ेगा। शिव महापुराण के बोर्ड कई जगह लगेगा। अब हम अपने ससुराल के घर पहुंच गए हैं। यह घर हमारे ससुर जी ने 5-6 साल पहले ही बनवाया है और सब ठीक ठाक तोड़ करके नया सीमेंटेड मकान बनाया गया। धीरे धीरे जाता हूँ, धीरे धीरे आराम से तो नहीं जा रहा था। आने में दिक्कत है, जाने में दिक्कत। गाड़ी में उतराई है पूरी अच्छा मंदिर तक, चढ़ने में ज्यादा दिक्कत होती होगी, आने में चढ़ाई है। दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही कमेंट भी करें। नए वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।